मैं आमंत्रित करता हूं, उसके बाद फिर पॉलिटिकल रिएक्शन के लिए मैं अपोजिशन के पास चलूंगा। दीपक शर्मा जी देश के बहुत ही जाने माने और चर्चित पत्रकार हैं। दीपक जी बहुत शुक्रिया और बहुत लंबे समय के बाद आपसे आज वार्ता का मौका मिला है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में करप्शन हटाने को लेकर एक मूवमेंट चला हुआ है, एक मिशन चला हुआ है। क्या इसे समाप्त किया जा सकता है वर्तमान जो आदेश हुए हैं उनके जरिए, या फिर हमें कुछ मेजर सर्जरी की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो ये एक ब्रिजेश जी बहुत अच्छा निर्णय लिया है योगी आदित्यनाथ ने, उसका स्वागत करना चाहिए अक्रॉस द पार्टी लाइन। कोई भी, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, जो भी आपने गेस्ट को बुलाया है, अगर कोई इसका विरोध करता है तो मुझे लगता है कि वो एक डेमोक्रेटिक स्टैंड नहीं है। क्योंकि हम देखें, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर करप्शन आप कंपेयर कर सकते हैं जो हाल बिहार का है या बाकी स्टेट्स का, बीमारू स्टेट्स का रहा है। इंडेक्स में हम बहुत नीचे हैं इन कंपैरिजन टू स्टेट्स लाइक केरला, या अगर हम तमिलनाडु की बात करें या कुछ और स्टेट्स की बात करते हैं। तो दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि अगर आप कैबिनेट फॉर्मेशन देखें, इस बार जो मंत्रिमंडल की शपथ हुई और वो शपथ होने से पहले जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की बातचीत हुई, एक लंबी बातचीत दिल्ली में हुई, ऐसा लगता है कि जिन मंत्रियों पर पिछली बार भ्रष्टाचार के आरोप थे किसी भी प्रकार के, उनको ड्रॉप किया गया है। और उनके मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन दर्शकों को भी मालूम है, पैनलिस्ट को भी मालूम है कि वो कौन मंत्री थे जिनको ड्रॉप किया गया। कुछ बड़े नाम भी थे उसमें। तो ये जो एक मंत्रिमंडल अब बना, पर बहुत से ऐसे हैं जो दूध के धुले नहीं हैं, उनके नाम मौजूदा सूची में हैं। जी, मैं आ रहा हूँ उसी पे। तो मुझे लगता है ये एक साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक दबाव योगी जी ने डाला है, और योगी जी अपनी स्ट्रेंथ पर खेल रहे हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ है उनकी इंटीग्रिटी है। बहुत से कंट्रोवर्शियल चीज़ें जुड़ी हुई हैं योगी जी से, लेकिन जहाँ तक इंटीग्रिटी की अगर हम बात करेंगे, ईमानदारी की बात करेंगे, पर्सनल इंटीग्रिटी की बात करेंगे, तो मुझे लगता है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें टॉप 3 या उसमें इनकी एक जगह आती है योगी आदित्यनाथ। तो वो अपने स्ट्रेंथ पर खेले। अगर उनके पास इंटीग्रिटी है तो वो चाहते हैं कि उनकी जो कैबिनेट है वो भी वैसे ही रहे, और प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं। ये एक अच्छी पहल है उस उत्तर प्रदेश में जहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक उद्योग हो, जहाँ पर भ्रष्टाचार के संस्थागत आरोप लगते रहे हों, इंस्टीट्यूशनल करप्शन हो जहाँ पर। अब देखना ये है कि ये जो उन्होंने एक साइकोलॉजिकल प्रेशर दिया है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव अपने मंत्रियों पे बनाया है, या एक तरह से एक अंडरटेकिंग ली है उन्होंने, इसके बाद क्या वाकई सेक्रेटेरिएट में, मंत्रालय में, जो खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए मंत्रालय हैं, पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन है, इस तरह के मंत्रालयों में क्या करप्शन? देखिए, सचिवालय और विभागाध्यक्षों के कार्यालय पे जोन, रेंज, डीएम, एसपी, तहसील और थाने से दलालों से मुक्ति दिलानी पड़ेगी। वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो वो नीचे तक जाता है कि नहीं, वो परकोलेट नीचे तक होता है कि नहीं, ये एक इसमें लिटमस टेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन ये सही बात है कि करप्शन कहीं भी आप देख लें, नीचे से ऊपर आप उसकी सफाई नहीं कर सकते, आप ऊपर से नीचे ही सफाई करेंगे। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपने अंडरटेकिंग ले लिया है ना, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं, जो भी है, अगर आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो 2014 से अब तक 2021 तक जितने भी मंत्री हैं सबके आपको डेटा मिल जाएंगे। किसने कितनी ज़मीन खरीदी, किसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, किसने कहाँ पर इन्वेस्ट किया, किसने लोन लिया, किसकी कितनी प्रॉपर्टी है। प्रधानमंत्री की अपनी वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी सदस्य हैं सबका आप बही खाता देख सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन इसमें एक्शन भी होना चाहिए। सिर्फ आप एक अंडरटेकिंग ले लें और एक दस्तावेज मांग के उसको कहीं पर आप वेबसाइट पे डाल दें, जैसे पीएम ने डाली, जैसे योगी जी भी डालेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं परसों, लेकिन अगर एक्शन नहीं हो रहा है उसका, और एक सिर्फ ये औपचारिकता बन के रह गई ब्रिजेश जी,
तो फिर इसका लाभ क्या? फिर क्या हम इसको एक प्रोपोगेंडा माने कि एक पार्ट ऑफ द प्रोपोगेंडा है कि भाई हम ईमानदार हैं, ईमानदार सरकार है, या वाकई वो एक्शन भी लेंगे? क्योंकि एक बार अगर आपने दस्तावेज मांग लिया, एक बार आपने अंडरटेकिंग ले ली, उसके बाद एक तरह से उसके बियॉन्ड अगर कोई मंत्री पैसा कमाता है तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन भी आसान हो जाता है, दूध का दूध पानी का पानी भी होता है, क्योंकि हर साल ये आपको फाइल करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब योगी जी को एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू। 5 साल उन्होंने उत्तर प्रदेश को समझ लिया। जी शुक्रिया आपका। मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूँ, समाजवादी